मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रांची हाई कोर्ट से। जैसा कि आपको पता था 25 तारीख को निर्णय आने वाला था। डबल बेंच के द्वारा सिंगल बेंच को आदेश दिया गया था कि जेपीएससी के संबंध में जो आरक्षण से संबंधित मामले हैं उसकी सुनवाई आप 28 से पहले कर लें। क्वेश्चन वाले मामले पर क्या हुआ है इस संदर्भ में भी निर्णय हाईकोर्ट के द्वारा क्या लिया गया है इस संबंध में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही जानकारी मिलती है मैं ज़रूर बताऊंगा। ऐसा लग रहा था इस बार जेपीएससी इतिहास बनाने में कामयाब हो जाएगा और 28 जनवरी से एग्ज़ाम लेने में सफल रहेगा। इतनी जल्दी एक रिकॉर्ड टाइम में, मैंने पहले भी चर्चा किया था कि इस बार रिकॉर्ड टाइम में जेपीएससी अगर मेंस हो जाता है तो जेपीएससी रिकॉर्ड टाइम में मेंस लेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो वर्तमान में जो हुआ है उस पर चलिए चर्चा करते हैं। जैसा कि पता है आपको कि आरक्षण के मुद्दे पर केस किया गया था। चौथी जेपीएससी तक जनरल में भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता रहा था। उसके बाद पांचवी और छठी जेपीएससी में सरकार और जेपीएससी की रणनीति रही है कि चूंकि प्रारंभिक परीक्षा जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसलिए इसमें आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है और उसका पालन भी किया गया। कोटिवार 15 गुना अभ्यर्थियों के रिजल्ट दिए जाते रहे थे और उसके बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के दौरान आरक्षण का प्रावधान किया जाता था। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया उसमें अचानक आरक्षण दे दिया गया। हालांकि इस संदर्भ में किसी भी तरह का सरकार द्वारा पत्र जेपीएससी को जारी नहीं किया गया था और न ही जो नोटिफिकेशन आया था 7वां से 10वां जेपीएससी का, उसमें भी इस संदर्भ में कोई भी प्रावधान नहीं था, है ना। जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो कहीं से ऐसा नहीं लिखा गया था कि आपका आरक्षण दिया जाएगा पीटी परीक्षा में, लेकिन फिर भी आरक्षण दिया गया। इस संदर्भ में कल ही माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जेपीएससी और सरकार से जवाब मांगा गया था। संभवतः सरकार और जेपीएससी के जवाब से माननीय हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं थे, इसलिए ऐसा निर्णय आया है और मुख्य परीक्षा पर स्टे लगा दिया गया है जो 28 तारीख से प्रस्तावित था। और इतना ही नहीं, इस रिजल्ट को भी रद्द कर दिया गया है। जो वर्तमान में रिजल्ट और मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरे गए थे वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड हो चुका है। इट मीन्स अब नए रिजल्ट आएंगे और इसके लिए समय सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। ओनली 3 वीक्स, इट मीन्स फरवरी में आपके रिजल्ट आने की संभावना है, जो फ्रेश रिवाइज्ड रिजल्ट है ना। और जहाँ तक सरकार के पक्ष का बात है तो सरकार के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वह 3 सप्ताह के अंदर रिजल्ट को फिर से रिवाइज करके नियमावली के अनुसार जारी करेगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर जब यह निर्देश दिया गया है हाईकोर्ट का यह आदेश से, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है अलग अलग वर्ग के अभ्यर्थियों पर। तो पहला, जैसा कि कहा जा रहा था कि लगभग 1700-1800 अभ्यर्थियों का चयन जनरल में होना चाहिए था, लेकिन 800 का ही चयन हुआ था। तो बाकी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने जनरल कटऑफ से अधिक मार्क्स लाया था वो प्रवेश किए थे जनरल में। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि सारे का अलग अलग 15 गुना रिजल्ट बनने की संभावना अब जताई जा रही है ना। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, जनरल का कटऑफ जो है कुछ डाउन हो सकता है ना। और ओबीसी का कटऑफ, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का कटऑफ कुछ अप हो सकता है। कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं और कई नए अभ्यर्थियों का अंदर प्रवेश हो सकता है। खास करके वे अभ्यर्थी जो कुछ मार्क्स से रह गए थे वे नए रिजल्ट में अपने रोल नंबर रहने की आशा रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 सप्ताह में रिजल्ट आता है तो उसके बाद फिर जेपीएससी यथाशीघ्र मुख्य परीक्षा लेने का प्रयास करेगा। इसलिए जिनको भी लगता है कि वो मुख्य परीक्षा, चूंकि बहुत ज़्यादा अंतर रिजल्ट में आना नहीं है, 600 700 800 का डिफरेंस होगा, 500 से तो ऊपर ही रहेगा, है ना। 500 से 600 लोग बाहर होंगे या 700
लगभग बाहर होंगे और 700-800 अंदर होंगे। ठीक है, तो 700-800 एवरेजली रख सकते हैं आप। ठीक है, तो टोटल जो आपका रिजल्ट है 42-4300 है, तो लगभग 3500 रिजल्ट जो है यथावत रहने की संभावना है। 3400-3500 रिजल्ट यथावत रहेगा। तो जो तैयारी में आप लोग हैं, जिनको लग रहा कि वो पूरी तरह से सेफ हैं, अपनी तैयारी के रिदम को बरकरार रखिए। जो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जहाँ तक हमारी रणनीति रहेगी, मैंने तो लगभग फिनिश करा ही दिया था। तो टेस्ट जो आपके राइटिंग प्रैक्टिस हैं वो जारी रहेंगे। इसके अलावा कुछ नोट्स में अब अपने मेंबर्स को एंशिएंट, मॉडर्न और इंडियन ज्योग्राफी से भी प्रदान कर दूंगा, ताकि वे ज़्यादा अपने आप को मजबूत फील कर सकें एग्ज़ाम हॉल में। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिया जा चुका था, प्री में पास घोषित किया जा चुका था, वो मेहनत कर रहे थे। आखिर जेपीएससी के द्वारा इस तरीके से गलती बार बार, एक बार की बात नहीं है, पहला से 7वां जेपीएससी तक एक ही कहानी, बार बार क्यों गलती की जाती है? जब सरकार नियमावली आपको बना के देती है तो आप नियमावली का पालन करके रिजल्ट क्यों नहीं जारी करते हैं? कितनी परेशानी होती है, कितने लोगों की आशाएं बंधती हैं और टूटती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक संवैधानिक आयोग के द्वारा एक बार नहीं बार बार 20 वर्षों से गलती किया जाएगा, तो एक विश्वास जो होता है बार बार टूटता है ना। किसी तरीके से अभ्यर्थी पूरे संयम से तैयारी करते हैं, फिर से एक बार विश्वास करते हैं कि इस बार अच्छा रहेगा, लेकिन हर बार विश्वास क्यों तोड़ा जाता है ना। सरकार को और जेपीएससी को भी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि नियम जब आप खुद बना रहे हैं तो आपको खुद पालन भी करना चाहिए, अन्यथा नियम मत बनाइए। ठीक है, पहले अच्छा सोच समझ के नियम बना लीजिए, समिति बैठा लीजिए, 2 महीना नियम बनाने में आप लगा लीजिए, लेकिन नियम बनाइए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित कीजिए। मैं बार बार वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि नियुक्तियां इस तरीके से पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए कि मामला कोर्ट तक ना पहुँचे, और अगर कोर्ट तक पहुँचता भी है तो इसकी संभावना ना हो कि सरकार और जेपीएससी पर उंगली उठे, प्रश्न पूछना पड़े और सरकार जेपीएससी उसके जवाब देने में सक्षम ना हो। ठीक है, ऐसी स्थिति कम से कम अब भविष्य में नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना सरकार, कार्मिक विभाग और जेपीएससी का परम कर्तव्य है, ताकि अभ्यर्थियों को बार बार आहत ना होना पड़े। यही बात करनी थी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।